अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। बेटा कैथोड रेज डिस्कवर कैसे हुई थी, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। अब जो कैथोड रेज हमने पढ़ी थी उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। हमें कैसे ये बात हम बता सकते हैं, इसको प्रूफ किस तरह किया जा सकता है? जब भी कभी इन रेज के पाथ में कोई पार्टिकल रखा जाए, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, तो बेटा ये रेज ऐसे जाते हुए इस पार्टिकल का क्या बनाएंगी, शेडो बनाएंगी। चूंकि शेडो पार्टिकल्स की डायरेक्शन में, रेज की डायरेक्शन में बन रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये रेज कैसे जा रही हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं। बेटा यही पॉइंट हमने कंप्लीट लिख लिया। दे कास्ट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेज क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट का शेडो बनाती हैं। बेटा अगर मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख लिया है और ये रेज इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं, तो बेटा ये रेज जब इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं तो इस जगह पर इसका क्या बनेगा, शेडो बनेगा। यानी ये रेज ऑब्जेक्ट का क्या बनाती हैं, शेडो बनाती हैं। किस डायरेक्शन में, उन्हीं रेज की डायरेक्शन में। इससे ये मुराद है कि ये रेज कैसे ट्रेवल कर रही हैं, ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। बेटा इसका दूसरा पॉइंट है दे कॉज अ लाइट पेडल व्हील टू रोटेट। ये क्या करती हैं, लाइट पेडल व्हील, यानी बहुत हल्का सा आपके पास एक व्हील है। सपोज कर लेते हैं इस तरीके से मैंने एक व्हील ले लिया जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि आप इसके सामने सांस भी लेंगे तो ये रोटेट करने लग जाएगा। इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव आपने एक पेडल व्हील ले लिया। बेटा ट्यूब के अंदर अगर मैं इस पेडल व्हील को किसी तरीके से फिक्स कर दूं तो ये रेज, कौन सी रेज, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कैथोड रेज हैं, जब ये रेज इस तरीके से ट्रेवल होंगी तो ये क्या करना शुरू कर देंगी, इस व्हील को रोटेट करना शुरू कर देंगी। इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि ये जो रेज हैं ये मटेरियल पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं यहाँ टकराते हैं, नतीजा क्या होता है, ये व्हील रोटेट करने लग जाता है। इससे हमें ये बात पता चली चूंकि दे कॉज अ लाइट पेडल व्हील टू रोटेट। बेटे चूंकि ये लाइट पेडल व्हील को रोटेट कर रही हैं, घुमा रही हैं अपने रास्ते में, इसलिए हम क्या कहते हैं, इससे ये बात साबित होती है कि ये रेज क्या है, एक्चुअली ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। बेटे अगरचे ये रेज इनविजिबल हैं, हमें कैथोड रे ट्यूब के अंदर हमें ये रेज नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर मैं इन रेज के पाथ में, इन रेज के साइड में मैं किसी मटेरियल को रखता हूं तो ये उस मटेरियल के ऊपर क्या करती हैं, ये उस मटेरियल को ग्लो कर देती हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर देती हैं, उस मटेरियल को क्या कर देती हैं, रोशन कर देती हैं। बेटा इसका चौथा पॉइंट है दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये रेज, अगर मैं इन रेज के पाथ में, रास्ते में क्या प्रोड्यूस कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दूं। सपोज कर लेते हैं ये रेज ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने इनके रास्ते में क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मैंने ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट रख दी और इधर नीचे क्या कर दी, एक नेगेटिव प्लेट रख दी। बेटा जब मैं इस तरीके से रखता हूं तो ये रेज स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, अब क्या होना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहे हैं तो इन पर इटसेल्फ कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। तो बेटा हमने इस जगह पे कह दिया दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दे कैरी नेगेटिव चार्ज। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज। बेटा क्या होता है चार्ज टू मास रेशियो, एक्चुअली चार्ज टू मास रेशियो का मतलब क्या है, बेटा रेशियो को आप कह सकते हैं कि दो नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं। बेटा किन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, किन चीज़ों को, चार्ज को मास के साथ डिवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, बेटा आपने पढ़ा है कैथोड रेज क्या है, एक्चुअली दे आर मटेरियल पार्टिकल्स एंड व्हाट आर द पार्टिकल्स, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। बेटा इलेक्ट्रॉन के मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से। बेटा पहले हम इस वक्त तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास जानते हैं।
पहले हम इलेक्ट्रॉन का ना चार्ज जानते थे ना मास जानते थे, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन किस तरह का पार्टिकल है उसका आइडिया कैसे लगाते थे, इस रेशियो से लगाते थे। तो चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन, बेटा इस वैल्यू को एज इट इज आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं और किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इस जगह पर लिख देता हूं द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे इज E/m बराबर होता है 1.7588 एक्सपोनेंट 8। बेटा चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। बेटा मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम हो जाएगा। तो कूलम पर ग्राम। ये हमारे पास जो है 5 पॉइंट्स हो गए। बेटा इसका नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यह पॉइंट क्या है, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर। ये पार्टिकल्स, ये रेज मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट कर सकती हैं। इससे क्या मुराद है, इससे ये बात इंडिकेट हो रही है कि दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। बेटा इससे क्या बात पता चल रही है कि इनके पास एनर्जी होती है, और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है। बेटा ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज हैं, आपने इसको एज इट इज लिखना है और याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।